morning class. Good morning students. So let us start with our today's class. Okay, quickly open to page 17 and chapter number 9, the adjective students. Okay, so previously students हम लोग ने the adjective chapter start किया था. Okay, and I had asked you to learn the definition of adjective as well as हमने द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स. ओके, सो हमने फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स. ओके, सो टुडे वी विल carry on and we will start with the second kind, that is adjective of quantity. Okay, and I had asked you to learn the definition of adjective as well as adjective of quality. I hope you are learning as well students. Okay, so let us quickly start with the second kind, that is adjective of quantity. And students make sure कि आप अपने हाथ में पेंसिल्स पकड़ के मेरे साथ साथ मूव कर रहे हैं. एंड वट एवर आई एम मेकिंग यू और वट एवर आई हैव अंडरलाइन, जो भी मैंने स्टूडेंट्स अंडरलाइन किया है वो आप साथ साथ अंडरलाइन करेंगे. एंड जो भी मैंने वर्ड्स इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं एज यू कैन सी वो आपको मार्क करते हुए चलने हैं. ओके, सो क्विकली टेक योर बुक्स and with your pencils and get ready. Okay, so the second kind of adjective is the adjective of quantity. तो quantity students क्या होता है? क्वांटिटी इज़ बेसिकली जो किसी चीज़ की आपको स्टूडेंट्स हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं जो किसी चीज़ का आपको मात्रा बता रही होती है. ओके, कि कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में, कितनी वैल्यू है किसी चीज़ की, वो हम लोगों को बताती है क्वांटिटी. तो ये एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली हमें क्वांटिटी या मात्रा बताता है किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन का. ओके, सो क्विकली लेट अस सी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट. वो कितना हमें मीन करता है. एंड मेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मीन करता है, उसकी कितनी वैल्यू है. ओके, सो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं. I ate some rice. Okay, so this is the first sentence. So as you can see here, what is the noun here students? The noun is rice here. Okay, rice noun है हम लोगों का students. And if अगर मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूँ students कि I ate rice, okay, मैंने rice खाया, फाइन. तो यहाँ पे आपको पता है राइस अपने आप में नाउन हो जाएगा, एट आपको पता है वर्ब हो जाएगा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था स्टूडेंट्स. ओके, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सिर्फ होता कि मैं अब बता रही हूँ आप लोगों को कि आई एट राइस, बट इफ़ वी एड सम टू इट तो वो हमें बेसिकली क्या बता रहा है, वो ऑब्वियसली नाउन में जो कि हमारा राइस है उसमें मीनिंग तो ऐड स्टूडेंट कर ही रहा है. यू नो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन में मीनिंग ऐड करते हैं, फाइन, और नाउन को की मीनिंग को इन्हांस करते हैं, नाउन की बारे में हमें बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आई एट सम राइस हुआ, तो यहाँ पे सम अपने आप में स्टूडेंट्स हमें क्या बता रहा है कि मैंने राइस तो खाए, लेकिन मैंने कितनी क्वांटिटी में खाए, मैंने सम खाए, दैट मीन्स मैंने थोड़े खाए. तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि मैंने कितना राइस खाया. ओके, तो जब हमें कोई भी चीज़ अमाउंट बता रहा है या फिर हमें उसकी वैल्यू बता रहा है, मात्रा बता रहा है स्टूडेंट्स, तो वो कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वांटिटी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड सेंटेंस, ही शोड मच पेशेंस. ही शोड मच पेशेंस मतलब उसने बहुत धैर्य है. पेशेंस मतलब धैर्य होता है स्टूडेंट्स, एज यू नो. ओके, तो पेशेंस यहाँ पे हम लोगों का स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है. अब ऑब्वियसली देयर इज अ हिंट ऑल्सो कि नाउन के पहले हमेशा, नाउन के बिफोर स्टूडेंट्स क्या आता है, एडजेक्टिव आता है. लेकिन इस ट्रिक से आप लोग के आंसर्स रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि ही शोड मच पेशेंस, उसने पेशेंस दिखाया, बट कितना पेशेंस दिखाया स्टूडेंट्स, मच, दैट मीन्स बहुत दिखाया. तो यहाँ पे अगेन बहुत अमाउंट की बात हो रही है, मात्रा बता रहे हैं, तो ये कैसा टाइप का, कैसे काइंड का एडजेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट, क्वांटिटी. ओके, द थर्ड सेंटेंस इज ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस. तो उसके पास वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो थोड़ा इंटेलिजेंट है. तो अगेन थोड़े की बात हो रही है, जैसे और सेंटेंस में थोड़े की बात हो रही थी. सो दीज आर ऑल सिमिलर वर्ड्स, बट
मीनिंग उनका स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है. फॉर एग्जाम्पल सम वॉज ऑल्सो, सम का मतलब भी स्टूडेंट्स लिटिल ही होता है और लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है, सम होता है. बट देर आर डिफरेंट वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग, डिफरेंट एडजेक्टिव स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं. बट एज यू कैन सी कि वर्ड्स की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है और वो हमें बेसिकली क्या बता रही है, मात्रा बता रही है, उसकी वैल्यू बता रही है स्टूडेंट्स. ओके, क्वांटिटी बता रही है. तो जब ऐसी कोई चीज़ क्वांटिटी बता रही हो या ऐसा कोई एडजेक्टिव हमें क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में बता रहा होता है, तो वो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो क्वांटिटी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होता है. ओके, फोर्थ सेंटेंस, वी हैड इनफ एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज अगेन नाउन है स्टूडेंट्स हम लोगों का, एंड वो बोल रहा है कि हमने बहुत एक्सरसाइज, इनफ मतलब बहुत, काफ़ी कर ली हमने एक्सरसाइज. ओके, सो वी हैड इनफ एक्सरसाइज. ओके, he has lost all his wealth. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, दैट्स वाई आई वाज टेलिंग यू स्टूडेंट्स कि एक ट्रिक से आप लोग नहीं लर्न कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि जो एडजेक्टिव्स है स्टूडेंट्स वो नाउन के पहले ही आए. अब हियर यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. वेल्थ हम लोग का स्टूडेंट्स नाउन है, ठीक है, एंड नाउन से पहले अब यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है हिज. तो ये ऑब्वियसली प्रोनाउन है, तो ये ऑब्वियसली एडजेक्टिव नहीं होगा. लेकिन जो आपको ट्रिक्स पता होंगी, आपको काइंड्स पता होंगे एडजेक्टिव्स के, तो आपको पता होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कौन सा है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही हैज़ लॉस्ट हिज वेल्थ. उसने अपनी सारी वेल्थ जो है वो लूज कर दी है, गवा दी है स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा होगा, ऑल. सारी वेल्थ, वेल्थ तो थी उसके पास, लेकिन उसने कितनी गवाई, यहाँ पे लिखा है ऑल. तो जो हमें अमाउंट, मात्रा बता रहा है, वो अपने आप में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा. ओके, यू हैव नो सेंस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यू हैव नो सेंस, तुम में कोई भी अक्ल नहीं है. सेंस मतलब अक्ल. ठीक है, तो सेंस नहीं है, कितना सेंस नहीं है, थोड़ा सेंस नहीं है, ज़्यादा सेंस नहीं है, या बिल्कुल सेंस नहीं है. तो यहाँ पे अपने आप में नो वर्ड यूज़ किया है. नो अपने आप में क्या बताता है कि बिल्कुल भी नहीं है. नो मीन्स नो, साफ जवाब. ओके, सो नो हम लोगों का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्वांटिटी एडजेक्टिव हो जाएगा. फाइन. ही डिड नॉट ईट एनी राइस. अब यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ही एट सम राइस. अब यहाँ पे है ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई भी राइस नहीं खाया. तो एनी अपने आप में बता रहा है कि कुछ भी नहीं उसने खाया. ओके, तो एनी अपने आप में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्वांटिटी एडजेक्टिव. ओके, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके, अब हेल्थ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब हम लोगों का नाउन हो जाएगा. अब उसकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखे स्टूडेंट्स. ओके, तो कैसा ध्यान रखे, ग्रेट, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का. ओके, ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी. ओके, तो उसने कितनी क्लेम की अपनी बूटी की, हाफ शेयर. तो यहाँ पे हमें हाफ अपने आप में क्या बताता है, हाफ अपने आप में स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो मात्रा बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है. फाइन. देयर हैज़ नॉट बिन सफिशिएंट रेन दिस ईयर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटेंस के बारे में क्या बात हो रही है, जो आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि वेदर के बारे में रिपोर्ट आती है कि इस साल बारिश ज़्यादा नहीं हुई. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सफिशिएंट इज़ द वर्ड. सफिशिएंट नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई. तो सफिशिएंट अपने आप में क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है. द होल सम वॉज एक्सपेंडेड. पूरा का पूरा जो सम था वो एक्सपेंड हो गया. फाइन स्टूडेंट्स, तो होल अपने आप में क्या बता रहा है कि सम तो था, आधा सम हुआ, हाफ जैसे ऊपर यूज होता, हाफ नहीं हुआ. होल मतलब वो पूरा का पूरा अपने आप में सम जो था वो एक्सपेंडेड हुआ था. दैट मीन्स होल इज द क्वांटिटी एंड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. आई होप दिस particular kind of adjective is clear to you. So we'll move on to the third one. Okay, now before moving on to the third one students, see here's a trick or a adjectives of quantity. Answer the question how much. जैसे मैंने आपको स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ते हैं एक सेंटेंस में, जब आपको पता चलता है कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव है या नहीं है. जैसे क्या क्या थे वो सब, व्हाट काइंड था स्टूडेंट्स, ओके, विच था एंड हाउ था.
ओके। सो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जब आप सेंटेंस में पुट करते हो तो अपने आप जो आपको आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स। फाइन, हमने जैसे फर्स्ट वाले में भी स्टूडेंट्स पढ़ा था, जब ऑफ व्हाट काइंड हम आंसर करते हैं, किस तरीके का कोई है, तो हमें क्या पता चलता है, उसकी क्वालिटी पता चलती है स्टूडेंट्स। फाइन, अब जब हम क्वांटिटी वाले में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है क्वांटिटी अपने आप में मात्रा बताती है, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हाउ के साथ, मच, कितना। ठीक है, तो हाउ मच जब हम आंसर करेंगे तो हमें अपने आप क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, किस में मिलेगा स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में मिलेगा। दैट इज़ वाई हम हाउ मच यूज़ करते हैं जब हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फाइन, आई होप इतना आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड काइंड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब अपने आप स्टूडेंट्स, दिस वन इज ईजी वन, नंबर की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है, डिजिट के बारे में बात हो रही है। ओके, सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं एंड आपको भी साथ साथ ये वर्ड्स लिखते जाने हैं अपनी बुक में फॉर योर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग। जब आप रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि मैंने आपको जब समझाया है तो क्या की वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप ये साथ साथ में अपनी बुक्स में नोट डाउन करते चलेंगे स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इट डाउन फॉर यू। ओके, सो जब एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं स्टूडेंट्स हमें डायरेक्टली एक नंबर थ्रो करते हैं, एक नंबर के बारे में हमें बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव्स क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल नंबर। न्यूमरल नंबर की टर्म को ही न्यूमरल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं उनको, या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी बोला जाता है, बोथ एक ही काइंड के नाम है स्टूडेंट्स। ओके, सो बेसिकली एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या दिखाते हैं स्टूडेंट्स, show how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands। तो वो स्टूडेंट्स हमें बेसिकली क्या दिखाते हैं, नंबर तो दिखाते हैं कि कितने पर्सन्स या कितने थिंग्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो हमें बेसिकली एक प्रॉपर ऑर्डर भी दिखाते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर शो करते हैं। अभी ऑर्डर वाला पार्ट आप स्टूडेंट्स अपने आप एग्जाम्पल में, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स, हम लोग जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उससे आपको और क्लियर होगा कि ऑर्डर का क्या मतलब है। फाइन, सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। ओके, हम लोग के हैंड है स्टूडेंट्स। फाइन, और हमारे हैंड्स में क्या है, 5 फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ये 5 अपने आप में स्टूडेंट्स क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज फिंगर्स ऑब्वियसली क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउन होता है। तो ये बता रहा है कि हमारे हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, फिंगर्स कितनी होती हैं, 5 होती हैं, तो हमें एक डिजिट दे रहा है, हमें एक अमाउंट दे रहा है, तो अपने आप में एक नंबर दे रहा है स्टूडेंट्स, तो अपने आप में वो क्या टाइप का एडजेक्टिव हो गया स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ओके, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने गलत मार्क किया हुआ है, आप भी स्टूडेंट्स करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इट इज़ नॉट कोल्ड, ओके, इट इज़ फ्यू कैट्स। ओके, करेक्टेड स्टूडेंट्स। ओके, कोल्ड नहीं है स्टूडेंट्स, ओके, फ्यू है। सो फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, जो फ्यू कैट्स हैं उनको कोल्ड वाटर पसंद है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्यू कैट्स के बारे में कह रहे हैं, कुछ कैट्स हैं जिनको कोल्ड वाटर पसंद है, तो फ्यू अपने आप में क्या हो गया, नंबर हो गया स्टूडेंट्स, को हमें एक नंबर बता रहे हैं। ओके, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। ओके, तो इस बुक में पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है कि हमारी जो ग्रामर की बुक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई पिक्चर नहीं है। फाइन, सो देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, तो नो मतलब एक नंबर दे रहा है, दैट मीन्स 0। अब 0 की जगह हमने जब नो बोल दिया तो स्टूडेंट्स उसका मतलब भी तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपने आप में 0 ही हो गया, तो इसलिए ये नंबर में आ गया। ओके, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। सो यहाँ पे अपने आप क्या हो गया, मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आपको एक नंबर मिल रहा है, आपको एक अमाउंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ऑल मैन मस्ट डाई, कोई पर्सन है जो बोल रहा है ऑल मैन
must die. सब जने जो हैं वो मर जाने चाहिए. So all men क्या हो गया स्टूडेंट्स, नाउन हो गया, एंड all students क्या हो गया अपने आप में कौन सा काइंड हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया. Here are some ripe mangoes. इधर कुछ ripe मतलब स्टूडेंट्स पके हुए, ठीक है, ripe mangoes हैं. अब कितने मैंगोज हैं, some अपने आप में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स. ओके, देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज. ओके, तो आपकी एक्सरसाइज में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम चेकिंग योर कॉपीज स्टूडेंट्स, तो आपने जो एक्सरसाइज की है उसमें सेवरल मिस्टेक्स हैं. मिस्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स, अपने आप में नाउन है, एंड क्या हो जाएगा, सेवरल क्या हो जाएगा, मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स हैं. तो सेवरल अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा. संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. तो संडे जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट डे होता है वीक का, ठीक है, सबको पता है. तो फर्स्ट अपने आप में एक नंबर मिल रहा है, तो नंबर किस में जाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में. ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी. अब स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या आंसर करता था, हाउ मच, कितना मात्रा है, कितना प्रोपोर्शन है. ओके, एंड हाउ मैनी का आंसर देता है नंबर. आपको पता है नंबर अपने आप में मैनी में होते हैं, ठीक है, आप अपने फिंगर टिप्स में काउंट कर सकते हो, तो वो अपने आप में मैनी में कंसिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो हाउ मैनी क्या हो जाएगा, अपने आप में नंबर को डिफाइन करेगा. ओके, आई होप द थर्ड वन इज ऑल्सो क्लियर. So coming on to the next page, adjectives of number are of three kinds. Okay, so ये adjectives of number का ही follow part है students, ठीक है, इसी का ही आगे types हैं, ठीक है. So they are of three types. ये three kinds या types के होते हैं students. Definite numeral adjectives which denote an exact number. ठीक है, तो एक होता है स्टूडेंट्स डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, एक होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हम लोग स्टडी करते हैं. अपने आप में स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि डेफिनेट वर्ड जो है वो क्या बताता है, कोई चीज़ पक्का होना जिसका आपको एग्जैक्ट पता है कि ये चीज़ आपको देखते ही पता चल रही है कि ये चीज़ कैसी है. ठीक है, आपको एग्जैक्टली वो एक आंसर दे रही है कि येस और नो, तो वो चीज़ आपको एग्जैक्टली कोई चीज़ बता रही है अपने आप में. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे टाइप के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो हमें एग्जैक्ट कोई नंबर दे रहा था. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने अपने सेंटेंसेस में देख सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला था हम लोगों का एग्जांपल, फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स. जो हमारा हैंड है उसमें कितनी फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं. अब यहाँ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि क्या है, डेफिनेट है. 5 हम लोगों को एग्जैक्टली अपने आप कह के बता रहे हैं कि 5 ही फिंगर्स हैं. एक एग्जैक्ट नंबर आपको मिल रहा है जिससे आपको श्योरिटी मिल रही है कि हाँ हमारे फिंगर्स जो हैं वो 5 ही होती हैं. ठीक है, अब अगर मैं दूसरा सेंटेंस देखूं स्टूडेंट्स तो मैं ये बोल सकती हूँ कि फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर. अब जो फ्यू कैट है स्टूडेंट्स वो फ्यू बता रही है, हमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिल रहा कि 2 कैट्स हैं जिनको कोल्ड वाटर नहीं पसंद, 3 कैट्स हैं जिनको कोल्ड वाटर नहीं पसंद. हमें क्या बोल दिया गया है, फ्यू कैट्स. अब फ्यू कितनी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं. तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है. तो जब हमें एग्जैक्ट नंबर स्टूडेंट्स नहीं मिलता है तो वो किस काइंड में आता है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जो कि विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं डिनोट कर रहे हैं. वो कैसे टाइप के न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. ओके, सो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर एज, अब एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 एट्सेट्रा, जो हमें 1 2 3 बता रहे हैं. जैसे हमने अभी फिंगर्स वाले एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स पढ़ा था कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स.
ओके तो ये हमें 1 2 3 जो हमें ऐसे एग्जैक्ट बताता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? कार्डिनल्स। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ऐसे टाइप के डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं 1 2 3, वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्डिनल्स कहते हैं। ओके कार्डिनल्स। नाउ दिस इज द टर्म दैट आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके कार्डिनल्स का कोई मीनिंग नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। फाइन। एंड जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप क्लास में फर्स्ट आए हैं, कोई स्टूडेंट सेकंड क्लास में आया है, कोई स्टूडेंट थर्ड आया है क्लास में, तो जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जब हम डिग्री के वे में स्टूडेंट्स बात करते हैं, ओके तब इसको ऑर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स। ओके ऑर्डिनल्स। और जब हम 1 2 3 करके बोलते हैं तो स्टूडेंट्स कार्डिनल्स हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब मैं आपके रोल नंबर्स बोलूँगी 1 2 3 तो आप किस में आओगे? आप कार्डिनल्स में आ जाओगे। लेकिन जब मैं आपकी रैंक बता रही होंगी क्लास में कि आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, फोर्थ आए हो, तब स्टूडेंट्स आप क्या हो जाओगे? ऑर्डिनल्स में आ जाओगे। ओके सो दिस इज यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करना पड़ेगा कि कार्डिनल्स क्या होता है, ऑर्डिनल्स क्या होता है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया रैंक का और रोल नंबर का, उससे भी आप लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके नाउ द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स विच रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर एज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विच रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। ईच नंबर मतलब हर एक नंबर को वो अलग ही रेफर करता है, अलग ही वे में रेफर करता है। ओके अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके सो लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। ईच बॉय, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर एक जने को जो है, हर एक बॉय को है, उसको टर्न लेना ज़रूरी है। अब कोई एक्टिविटी क्लास में हो रही है तो हर पर्सन, टीचर बोलती है ना आपको कि ईच वन ऑफ यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क, तो ईच वर्ड यूज़ करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे एक एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरी क्लास के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ओके हम एक एक स्टूडेंट, तो जब क्लास को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ईच वर्ड यूज़ करके, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ईच बॉय, तो हम एक एक पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करके उसको रेफर कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। ओके तो हम ईच वर्ड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को डिवाइड, फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब कोई रूम में या कोई एक्टिविटी हो रही होगी या कोई स्पोर्ट्स हो रहा होगा स्टूडेंट, जिसमें हम लोग किसी को, जहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी पीपल होंगे, लेकिन हम सबको बोलने की जगह ईच बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग जने को रेफ़र कर रहे हैं। नाम भी नहीं लिया स्टूडेंट्स, बट हमने ईच बोल दिया, हम अलग अलग पर्सन को भी रेफ़र कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। ओके तो ईच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। अब इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि हर एक पर्सन अपनी ड्यूटी खुद करे। ओके अब यहाँ पे हम किसी का नाम स्टूडेंट्स नहीं ले रहे, लेकिन हमने क्या किया है? पूरे इंडिया के सारे लोगों को बोला है। तो एवरी मतलब ईच एंड एवरी, जैसे स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एवरी, तो हम यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इंडिया को सब पर्सन को रेफर करके स्टूडेंट्स। ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स। अब कोई आपने चीज़ बोली और कोई पर्सन आपकी बात में नहीं बिलीव करता, तो वो क्या कहता है कि आपका जो एक एक वर्ड है वो झूठा है। फॉल्स मतलब झूठा है। ओके तो एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, हर एक शब्द आपका जो है झूठा है। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस को क्या किया स्टूडेंट्स? ब्रेक किया। और कैसे ब्रेक किया? वर्ड में। तो हमने एवरी वर्ड यूज़ कर दिया। तो एवरी अपने आप में स्टूडेंट्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑन ईदर साइड इज़ अ नैरो लेन। ठीक है ईदर साइड मतलब हम बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, और ईदर मतलब दोनों तरफ। ओके ईदर मतलब दोनों तरफ, हम लोग दो से ज़्यादा पर्सन को रेफर करने के लिए ईदर वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑन ईदर साइड इज़ अ नैरो लेन,
तो दोनों साइड जहाँ पे हम लोग बीच में चल रहे हैं उसकी दोनों साइड क्या है, नैरो लेन्स है। नैरो लेन्स मतलब पतली लेन्स है, फाइन। ईदर पेन विल डू। अब कोई पर्सन है, आप पेन नहीं लाए हो, आप किसी से पेन बोरो कर रहे हो और किसी ने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं कि मेरे पास ये भी पेन है और ये भी पेन है, तो अब आप क्या आंसर करोगे, क्योंकि आपको तो पेन चाहिए, ठीक है, आपको अपना एग्जाम करना है, आप एग्जाम में अपना पेन लाना भूल गए स्टूडेंट्स, तो आपने बोला ईदर पेन विल डू, मतलब दोनों में से कोई भी पेन मुझे, इट विल वर्क फॉर मी, मुझे चलेगा, आप ऐसे ही तो बोलते हैं। तो ईदर पेन विल डू, तो मुझे दोनों में से कोई भी पेन, इट विल वर्क फॉर मी, मेरे लिए इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी होगा। ऑन ईदर साइड, ओके, दिस वन इज डन। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, ओके, सो नीदर एक्यूजेशन। अब एक्यूजेशंस मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना, आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है और बहुत सारे इल्ज़ाम स्टूडेंट्स लगा दिए, ठीक है, एंड फिर आपने क्या बोला, नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू। नीदर भी स्टूडेंट्स क्या बताता है हमें कि इनमें से कोई भी नहीं है। ईदर मतलब इनमें से कोई भी चलेगा, ओके, एंड नीदर मतलब इनमें से नथिंग विल वर्क, दोनों ही गलत है अगर आपसे पर्सन कह रहा है। तो नीदर अगेन हमें बात भी नहीं पता चली कि किन किन कॉन्वर्सेशन के बारे में वो बोल रहा है, लेकिन उसने सारी कॉन्वर्सेशन के बारे में एक वर्ड बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो